हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पश्चिम बंगाल रामपुर हॉट में 8 लोगों को जलाने के मामले में सीबीआई ने 21 लोगों को बनाया आरोपी। सूत्रों का कहना है कि जांच की सारी प्रक्रिया का वीडियो भी बनाया गया। सीबीआई की टीम सुबह रामपुर हॉट पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एसआईटी के पास से केस की डायरी और अन्य जरूरी दस्तावेज लिए। इससे पहले शुक्रवार को ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार की एसआईटी मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। भारत बंद, बैंकों की 2 दिनों की हड़ताल कल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हड़ताल के कारण उसकी सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित हो सकती हैं। पीएनबी ने कहा कि बैंक के कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल को लेकर नोटिस दिया है, इससे सेवाओं पर असर पड़ सकता है। भारत बंद और बैंकों की हड़ताल के कारण 28-29 मार्च को बैंक, रेलवे, रक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। तमाम सरकारी बैंकों की यूनियंस भी इस हड़ताल का समर्थन करने का फैसला किया है। मजदूर संगठनों के केंद्रीय ज्वाइंट फोरम और तमाम स्वतंत्र श्रमिक संगठनों ने सोमवार और मंगलवार को केंद्र की आर्थिक नीतियों को जनता विरोधी और श्रमिक विरोधी बताते हुए इस भारत बंद का आह्वान किया है। इन संगठनों ने श्रम संहिता को खत्म करने, किसी निजी क्षेत्र में निजीकरण न करने, परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बने सेशन मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को निरस्त करने, मनरेगा मजदूरी को बढ़ाने और कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के नियमितीकरण जैसी मांगे उठाई है। कुत्ते के काटने से हुई भैंस की मौत, इस वजह से पूरे गांव में फैला रेबीज का खौफ। ग्वालियर के एक गांव में भैंस की मौत पागल कुत्ते के काटने से हो गई। इस खबर के गांव में पहुंचते ही वहां के निवासी डर के मारे अस्पताल में रेबीज रोधी इंजेक्शन लगवाने पहुंच गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक भैंस के मरने के बाद पूरा गाँव परेशान है। पागल कुत्ते के काटने से हुई भैंस की मौत के बारे में ग्रामीणों को रेबीज से जान का खतरा सता रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण रेबीज का इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। मामला इतना गंभीर हो गया कि ग्रामीणों के लिए डॉक्टरों को सलाह जारी करनी पड़ी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक गांव में भैंस और उसके बच्चे की पागल कुत्ते के काटने से मौत हो गई। इस खबर के गांव में पहुंचते ही वहां के निवासी डर के मारे अस्पताल में रेबीज रोधी इंजेक्शन लगवाने पहुंच गए, क्योंकि इसी भैंस के दूध से बनाए गए छाछ का इस्तेमाल एक मृत्यु भोज में हुआ था। इस भोज में पूरे गांव ने खाना खाया था। करीब 25 ग्रामीणों को यह इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन बाद में प्रशासनिक अधिकारियों और चिकित्सकों ने ग्रामीणों को समझाया कि दूध से रेबीज नहीं होता। इसके बाद ही गाँव वाले माने। प्रशासन और चिकित्सकों की समझाइश के बाद रविवार को इस गाँव का कोई भी व्यक्ति रेबीज रोधी इंजेक्शन लगवाने के लिए नहीं आया। इस बारे में डबरा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रदीप शर्मा ने रविवार को बताया कि यह घटना ग्वालियर जिले की डबरा तहसील के चांदपुरा गांव में 3 दिन पहले की है। बड़गाम हमला, आतंकियों के हमले में जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी के भाई की भी मौत। आतंकियों ने शनिवार को विशेष पुलिस अधिकारी इशफाक अहमद की बड़गाम में उनके आवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में उनके भाई उमर जान को भी गोलियां लगी थी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में आतंकवादियों के हमले में घायल हुए एक विशेष पुलिस अधिकारी के भाई की रविवार को एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आतंकियों ने शनिवार को विशेष पुलिस अधिकारी इशफाक अहमद की बड़गाम में उनके आवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में उनके भाई उमर जान को भी गोलियां लगी थी। उमर को बेमीना के एक SKIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। परिवार में कई सदस्य पुलिस में नौकरी करते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों पर हमला करने की रणनीति तेज की है। इस हमले में अब तक 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है।